हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 1 लेकर के आज आए हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वाला हमारा वीडियो। चूँकि हमने क्लास 11 12 में ढेर सारे टॉपिक पढ़ा चुके हैं, इसको मैंने छोड़ रखा था। तो आज हम शुरू करेंगे सेट को और उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आपको समझ में भरपूर तरीके से आएंगी और आप हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताओगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक को। सेट 11 का पहला चैप्टर है जिसको बोलते हैं सेट्स मतलब कि सेट नहीं होता है, सेट्स होता है। और सेट मैं बता दूं आपको बच्चों कि इतना आसान ना 11th का मैथ 12 का मैथ इतना आसान है कि मतलब कि बहुत आसान है और हद से ज़्यादा आसान है। तो फिर शुरू करते हैं, सेट को ही शुरू करते हैं, देखते हैं कितना आसान है, मज़ा आने वाला है। देखो, सेट्स मीन्स होता है समुच्चय। सेट्स मीन्स क्या होता है? समुच्चय। और समुच्चय मीन्स होता है बच्चों संग्रह होता है, ठीक है ना। देखो जरा, समुच्चय मतलब कि होता है संग्रह होता है और कुछ होता ही नहीं है। और हम आपको बता दें ना कि यहाँ पे 4 टॉपिक हैं। आज के वीडियो में 4 टॉपिक को ही क्लियर करेंगे और उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो समुच्चय मीन्स क्या होता है? संग्रह वस्तुओं का। किसका होता है? वस्तुओं का संग्रह, कलेक्शन। वस्तुओं का संग्रह माने क्या होता है? कलेक्शन होता है। कि मतलब कि आप ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर रहे हो, कलेक्ट करके मान लो 1 पेन आ गया, 2 पेन आ गया, 3 पेन आ गया, 4 पेन आ गया, 5 पेन आ गया, तो एक वस्तुओं का समूह हो गया ना, उसे ही समुच्चय बोलते हैं। यानी कि जो सेट होता है वह क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि वस्तुओं के संग्रह को ही हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। लेकिन पूरी बात भी हुई नहीं है। परिभाषा क्या बोलता है? अब मान लो आपके घर पे जानवर हैं, 1 गाय, 2 गाय, 1 भैंस, 3 भैंस, 4 भैंस, सबको मिला दिया जाए ना तो अभी क्या है? एक समुच्चय है। वो अभी मतलब संग्रह है तो समुच्चय है। लेकिन थोड़ी सी मतलब कि यहाँ पे बात बनी है कि वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह जिसमें कोई विशेष गुण पाया जाता हो। अब ऐसा नहीं कि मतलब कि चींटी को मिला दो गाय के साथ, मतलब कि जो कोई विशेष एबिलिटी पाई जाती हो कि मतलब कि हमारे पास जो समूह है, जिन जानवरों का समूह है, सबके पास 4 पैर हैं। समझ में आ गया? एक विशेष खास बात हो गई ना। जब तक खास बात नहीं रहेगी तब तक समुच्चय संग्रह नहीं बन पाएगा। मतलब कि अब संग्रह है मतलब ये जान लो आप, ये नहीं कि कुछ मिला लो, चाउर में माटी मिला बोलो कि संग्रह हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब कि चावल में मिट्टी मिलाने से कुछ नहीं मिलने वाला और समुच्चय नहीं होगा हो ना। आप उन्हें बताओ विशेष गुण क्या है? विशेष गुण पा जाओ तो समुच्चय बन जाएगा। लेकिन मैंने बोला मेरे पास गाय है, भैंस है, मतलब कि हिरन है, तो मतलब कि हमारे पास ऐसे जानवर हैं जिनके पास 4 पैर है, जिनके पास 2 कान है, 2 आँख है, तो मिल तो गया हमको, उनके गुण मिल गए। बस गुण मिल गया तो मतलब कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि संग्रह बना सकते हैं, समुच्चय तक परिभाषित हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझो मेरी बात को। वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह जिसमें कोई विशेष गुण पाया जाता हो समुच्चय कहलाता है। समूह मतलब पूरा मैंने लिखा है, समुच्चय कहलाता है। ऐसा कलेक्शन मतलब ऑब्जेक्ट का ऐसा कलेक्शन जिसमें कोई विशेष गुण पाया जाए तभी समुच्चय बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा भैया। तो ये क्या हो गया हमारा? वस्तुओं का संग्रह हो गया। बस हो गया, खत्म बात हो गई हमारी। संग्रह कर लेंगे समुच्चय बन जाएगा, लेकिन हाँ एक विशेष एबिलिटी हो वस्तुओं में तभी संग्रह कर पाएंगे। अब देखो जरा अगली परिभाषा तो आपका क्लियर हो गया कि वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह है जिसमें कोई विशेष गुण पाया जाता हो। पद आई मीन कर सकते हो ए से मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, ए ई आई ओ यू हो गया, कलेक्शन हो गया हमारा, बढ़िया से हो गया हमारा काम। अब देखो जरा संकेतन, देखो जरा। अब संकेतन को समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा बढ़िया से। देखो जरा ध्यान से, बहुत कठिन नहीं है, समुच्चय बहुत आसान है भैया। देखो जरा यहाँ पे नोटेशन कैसे होता है। चलो मान लो कोई क्या होता है आपसे, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। मान लो इस संग्रह कोई हमारे पास है, सेट है। होता क्या है, अब जान लो कौन कौन सा हमारे पास आएंगे? ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा, 5 लोग आ गए।
अब देखो थोड़ा लिखने का तरीका, मैथमेटिकल ढंग क्या होता है लिखने का। अब ऐसे नहीं कि अपने मर्जी से जो मन सो लिख लिया हो जाएगा, नहीं। जो मतलब पूरा इंडिया पढ़ता है, मतलब जो पूरे मतलब कि इंटरनेशनल लेवल तक का मैथ चलता है, आप भी वही पढ़ोगे ना। आप अपने मन से कोई काम थोड़ी करोगे, तो कुछ बातें जानना जरूरी है। अब देखो जरा, एक कलेक्शन तो हो गया, लेकिन ये जो मतलब कि ये हो गए, मतलब कि एलिमेंट हो गए, अवयव हो गए, मतलब कि हमने क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, हमने ये लिख लिया, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात ध्यान देना कि कभी भी देखो ये सब क्या है, ये सब जो होते हैं ना अवयव है। अगली बात, ये सब क्या है, ए ई आई ओ यू, ये सब क्या है, समुच्चय के अवयव हैं। समुच्चय के क्या है, अवयव है। इसे बोलते हैं समुच्चय का अवयव। समुच्चय का अवयव क्या होता है, जिन लोगों से मिल करके समुच्चय बना है, जिन लोगों से मिल करके समुच्चय बना है उसे हम क्या बोलते हैं, समुच्चय का अवयव बोलते हैं। ध्यान देना, अभी बात पूरी हमारी नहीं हुई है। मान लो कोई क्या है, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो क्या लगाओगे, 1 लगाओगे, 2 लगाओगे, 3 लगाओगे, 4 लगाओगे, 5 6 7 8 और 9 हो गया। अब देखो ये अवयव हो गए, समुच्चय के अवयव हो गए। अब ध्यान देना, क्योंकि अवयव अलग अलग रहेंगे, अवयव को अलग अलग करने के लिए, मेरी बात नोटिस करना, अवयवों को अलग अलग करने के लिए केवल और केवल कामा का प्रयोग करते हैं। कामा लगा दिया, ये अवयव अलग अलग हो गए हमारे। ध्यान देना, अवयव अलग अलग करने के लिए केवल कॉमा लगाते हैं। ये नहीं अपनी मर्जी मत लगाना, ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, सब गलत हो जाएगा ना। अवयवों को अलग अलग करने के लिए केवल और केवल कामा का प्रयोग करते हैं। एक बात याद रहेगा ना, समुच्चय जिन लोगों से मिलकर के बना है वो समुच्चय के अवयव कहलाते हैं, और समुच्चय के अवयवों को अलग अलग करने के लिए केवल और केवल कॉमा का चिन्ह लगाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब चूंकि इन अवयवों को रहने के लिए घर मिल जाए तो और बेहतर होगा। इन अवयवों के लिए, ये अवयव ऐसे खुले स्थान में रहते हैं ना समुच्चय के अवयव ना खुले स्थान में नहीं रहते हैं। अगर आपके घर पे जानवर है तो दिन भर मतलब कि धूप में थोड़ी रहेगा बाहर, उसके घर चाहिए बढ़िया सा। अगर मान लो आप ही हो, आपके परिवार में 4 लोग हो, तो समझना हमारे पास 4 लोग हो, आप हो, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, जो भी हो, 4 लोग अपने परिवार में हो, और आप रहने के लिए कोई घर चाहिए ना। 4 लोग अलग अलग हो, कोई बात नहीं, आप मतलब पापा का अलग रोल है, मम्मी का अलग रोल है, बहन का अलग रोल है, भाई का अलग रोल है, 4 अवयव हो गए। अब सब में काम अलग गया 4 लोग में, लेकिन इसके रहने के लिए घर चाहिए ना। अब लो जरा, एक घर जो होता है ना, ये होता है मझला कोष्ठक। लो, समुच्चय के अवयवों को हमेशा मझले कोष्ठक में रखते हैं। नोट कर लो मैं जितना बोल रहा हूँ कि समुच्चय के अवयव को हमेशा कॉमा से अलग करते हैं, और समुच्चय के अवयवों को हमेशा मझले कोष्ठक के अंदर रखते हैं। कहाँ रखते हैं, मझले कोष्ठक के अंदर। हमेशा आपकी मन मर्जी यहाँ नहीं चलने वाली कि छोटा कोष्ठक लगा देंगे या फिर बड़ा वाला लगा देना, केवल और केवल मझला कोष्ठक अलग करने के लिए केवल और केवल कामा। अच्छा एक बात देखो जरा, अगर इस घर का एक नाम मिल जाए तो और बेहतर है। अब इस घर का नाम भी होगा ना, ना ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे इतना बड़ा थोड़ी ले चलेंगे। इस घर का एक नाम होगा, इसका देखो, जैसे इसका नाम क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, तो ये तो लिख दिया, लेकिन इसको हम इतना बड़ा बार बार थोड़ी बोलेंगे। इसको हम बोल सकते हैं कैपिटल ए, यानी कि जहाँ पे कैपिटल ए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। और एक बात फिर नोट करिएगा कि ये जो समुच्चय का जो निरूपण है ना, यहाँ पे मतलब जो संकेतन है, जो नोटेशन है, वो यही होता है कि किसी भी समुच्चय को दिखाने के लिए हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। लिख लो, किसी भी समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हमेशा अंग्रेजी के बड़े लेटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे स्मॉल ए कभी नहीं आएगा, ए से जेड तक कुछ भी आएगा तो सब कैपिटल में ही आएगा। यहाँ पे मान लो एम मान लिया, एम, यहाँ पे एम क्या है, कैपिटल एम मानना। एम क्या है, मतलब कि गणित के प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बस ये देखो कैपिटल हो गया हमारा। और एक बात और ध्यान दो, और जब तक सवाल में ना दिया रहे, जब तक कोई हमारे पास स्पेशल क्वेश्चन ना आ जाए, तब तक समुच्चय के अवयव अगर अंग्रेजी वाले अक्षर हैं तो हमेशा छोटे लेटर से लिखे जाएंगे। जब तक आपको कोई स्पेशल सवाल ना मिल जाए कि कैपिटल वाला लिख के दे दे, कि मतलब कि ऐसे बना दे कि मोहन एक हमारे पास वर्ड है और इसे आप बनाओ, मतलब कि समुच्चय बनाओ, इनके अवयव मतलब कि इनके जो अलग अलग लेटर हैं उनसे समुच्चय बनाओ, तब ऐसी बना सकते हो, यम ओ एच ए एन। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा कि कभी अपने मन से नहीं कहेंगे यम, मतलब कि कैपिटल अपने मन से कभी नहीं लेना है। जब तक आपका प्रश्न नहीं बोलता है
तब तक आप कैपिटल लेटर को यूज नहीं करोगे, ठीक है ना। हमेशा स्मॉल, समुच्चय के अवयव नॉर्मली होता क्या है, समुच्चय के अवयव हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं जब तक सवाल में कोई कंडीशन ना आए तब तक। और जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो इनका निरूपण, जो संकेतन होता है, हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से होता है। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई ना। तो समुच्चय हो, परिभाषा हो गया, संकेतन भी हो गया, अवयव हो गया, कि मतलब कि वे वस्तुएं जिनसे मिल करके समुच्चय बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय के अवयव बोलते हैं, कि इनके पास 9 अवयव हैं, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक बस समझ में आ रहा है, आराम है यार। मतलब कठिन कहाँ है, कठिन होता तो मैं समझ कुछ देखता होता, कुछ कठिन तो है नहीं यहाँ पे। अब देखो समुच्चयों का निरूपण, समुच्चयों का निरूपण क्या होता है, तेरी बात समझ में तो आपको आ गई। और निरूपण कैसे करते हैं, ठीक है ना, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी कि समुच्चयों का निरूपण। देखो जरा ध्यान से, यहाँ भी देखो, मजा आने वाला है। आपको समझ में आ रहा ना, मेरी बातों को ध्यान से लिख के नोट करके और सुन करके कॉपी पे नोट करना, और नहीं आएगा तब हमको बताना, लेकिन अभी आराम से पढ़ो, बहुत आसान है। देखो समुच्चय को निरूपित करने के लिए, कोई समुच्चय है, अभी देखते हैं इसको, उसको निरूपित करने के लिए हमारे पास 2 विधि है, ठीक है ना। एक तो है रोस्टर, रोस्टर को इस सारणी बोलते हैं या फिर सूची बोलते हैं, ठीक है ना। रोस्टर अंग्रेजी वर्ड है, सारणी को अंग्रेजी बोलते हैं टेबुलर, और सूची को हम लोग बोलते हैं बच्चों लिस्टिंग मेथड। देखो एक के नाम है, रोस्टर मेथड बोलो, चाहे टेबुलर मेथड बोलो, चाहे लिस्टिंग मेथड बोलो, यानी कि चाहे रोस्टर विधि बोलो, चाहे सारणी विधि बोलो, चाहे सूची विधि बोलो। और अगला क्या है, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। 2 तरीके हैं, समुच्चय निर्माण विधि बोलो या गुण विधि बोलो। किसी समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट, यानी कि हमारे पास किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए 2 मतलब कि टेक्नोलॉजी हमारे पास है, मैथ में हमारे यहाँ तक के। अब क्या होता है, देखो पहला होता है रोस्टर। क्या होता है, देखो जरा, रोस्टर विधि ध्यान से देखना। रोस्टर विधि ये क्या होता है, तो रोस्टर विधि में क्या होता है बच्चों, देखो क्या क्या रहेगा, समुच्चय के अवयव रहेंगे, और अवयवों को अलग करने के लिए हम लगाएंगे कॉमा का चिन्ह लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, मझला कोष्टक लगाएंगे। ये 3 बातें आपको पता होना चाहिए। और वह निरूपित करने के लिए अंग्रेजी का कैपिटल लेटर, निरूपित करने के लिए अंग्रेजी का कैपिटल लेटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये 4 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो रोस्टर आराम से हो जाएगा। अब एक बात और देखो जरा, अभी मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, परेशान बिल्कुल ना हो। जैसे मान लो कोई कहता है, मतलब कि सभी सम संख्याओं का समुच्चय, गणित के सभी, कोई समुच्चय है ए बराबर, कोई कह दे कि गणित के सभी सम संख्याओं का समुच्चय, गणित के सभी सम संख्याओं का समुच्चय। ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या लिखोगे, मझला कोष्ठक बनाओगे, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12। अब पता नहीं यार कहाँ तक लिखोगे, अनंत तक जाएगा ना, तो हो गया। यही है रोस्टर, यही क्या है, नॉर्मल विधि जो होता है ना वो रोस्टर होता है। 2 4 6 8 10 12 13, जो मत 13 नहीं आएगा, 14 16 18 20 22, डाट लगा दिया हो गया, समझ जाएंगे हम। 2-4 पढ़ के हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ लगता है कि सम संख्याओं की सीरीज चल रही है, हो गया। यही होता है रोस्टर। रोस्टर वाले मेथड में क्या होता है, समुच्चय के अवयवों को रखने के लिए मझला कोष्ठक, उनको अलग करने के लिए कॉमा, और रिप्रेजेंटेशन के लिए अंग्रेजी का कैपिटल लेटर हमको चाहिए होता है, वो हमको मिल गया, खत्म हो गया। यही होता है रोस्टर मेथड, ठीक है ना। अच्छा ये बात देखो जरा, मान लो हमारे पास कोई समुच्चय, कैपिटल ए बराबर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, तो ए या यू हो गया, ठीक है। अब जानते हो ए जो स्मॉल ए है वह भी इस ए का अवयव है, स्मॉल जो ई है वह भी ए का अवयव है, आई है वह भी ए का अवयव है, ओ है वह भी ए का अवयव है, यू है वह भी ए का अवयव है। यानी कि देखो जरा, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आप बाकी लिखने का प्रयास करिएगा। यू समुच्चय या सेट, यू सेट ए का अवयव है, ऐसे बोल लोगे ना, या फिर ऐसे बोलो, ओ सेट ए का अवयव है, आई सेट ए का अवयव है, ई सेट ए का अवयव है, ए सेट ए का अवयव है, बोल लो ये ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं, देखो यू इस साइन लगाएंगे, या तो इतना लंबा तुम बोलो, या तो हाई लिख लो ए वाली बात,
कि U इज एलिमेंट ऑफ ए, क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, U इज एलिमेंट ऑफ, U इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इज एलिमेंट ऑफ, इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इज एलिमेंट ऑफ, यानी कि U अवयव है सेट ए का। या फिर किताब वाले बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, U बिलोंग्स टू, BELONGS, बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि जो U अवयव है ना वो समुच्चय ए से बिलोंग करता है। अगर आप मान लो किसी गांव के निवासी हो तो बोलते हो ना आई एम बिलोंग्स टू फला फला, तो आप वहां से बिलोंग करते हो। यहाँ पे U समुच्चय ए से बिलोंग कर रहा है। तो देखो ए होता है ए इज एलिमेंट ऑफ का साइन, यहाँ पे क्या बोलोगे, ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, ई इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, आई इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, ओ इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, यू इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। बोल लोगे ना, आप बोलने का प्रयास करो, लिखने का प्रयास करो, आपका वर्क हो गया। चलो अच्छी बात है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये तो हमारे पास सब समझ में आ गया जो चल रहा है। मतलब कि एक तो हमको मिल गया रोस्टर मेथड में क्या होता है कि मतलब कि अवयवों को लिखना पड़ता है, कॉमा लगाना पड़ता है। सीरीज लंबी जा रही है तो डाटा लगा छोड़ देंगे, खत्म बात हो जाएगी। मान लो बोले प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय है तो 2 4 6 8 10 तक लगा देंगे, यहाँ मजला कोष्ठक लगा देंगे, बंद कर देंगे, बस हो जाएगा खत्म। अब देखो दूसरी विधि क्या है, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि, इसको क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। ये कौन सी विधि आ गई भैया, देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, या गुण विधि इसी को बोलते हैं। अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बराबर, ये सब क्या है, अवयव है। ध्यान से देखना समझ में आएगा, ये सब अवयव है। अवयव यक्स मान सकते हो, यक्स बराबर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये यक्स हो सकता है ना। यक्स मान लो कोई आप वेरिएबल मान लो तो यक्स कोई निश्चित थोड़ी है, लेकिन ये 2 भी हो सकता है, 4 भी, 6 भी, 8 सब हो सकता है। नहीं, इसको बोलते हैं यक्स सच दैट, यक्स मतलब देखो इस साइन को हम लोग बोलते हैं, इस साइन को हम लोग बोलते हैं सच दैट, क्या बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऐसा है कि, ऐसा है कि, ध्यान देना, सच दैट मतलब क्या होता है, ऐसा है कि। देखो यक्स क्या है, अवयव है इन लोगों का, कुछ भी हो सकता है। यक्स सच दैट यक्स, यानी कि यक्स ऐसा है कि, यक्स सभी सम संख्याओं का समुच्चय। लो खत्म हो गई बात। अच्छा सोचो जरा, यहां पे गुण विधि का मतलब क्या है। गुण मतलब कि आप एलिमेंट को ना लिखो, गुण लिखो, खत्म बात। मतलब कि किसी समुच्चय के अवयवों को प्रदर्शित करने के लिए अगर अवयव नहीं लिखा जा रहा है, केवल उनकी कोई गुण के बारे में लिख दिया जा रहा है, तो वही क्या हो जाएगा, वह गुण विधि हो जाएगा। लिखने का तरीका हमारा एक हो जाएगा नया वाला। क्या पढ़ेंगे, एक्स सच दैट, यहीं पे रोक दो। यक्स ऐसा है कि, यक्स कैसा है, बस सुनो, मतलब कि इतना तो सब हर बार लिखना पड़ेगा, एक्स सच दैट, यक्स ऐसा है कि। अब अपने आप से पूछो यक्स कैसा है, तो जैसा है वैसा आगे लिख दो। यक्स सभी सम संख्याओं का समुच्चय है। इनको लिखना हो कैसे लिखेंगे, आप लिखने का प्रयास करिएगा। इज इक्वल टू, मझले कोष्टक में भी रहेगा, कहाँ पे रहेगा, मझले कोष्टक में, ध्यान देना अभी रहेगा, एक्स सच दैट, यक्स ऐसा है कि, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। मतलब कि गुण निर्माण विधि में या समुच्चय निर्माण विधि में या गुण विधि में क्या होता है कि हमको अवयव नहीं लिखने होते हैं, अवयव का कोई प्रॉपर्टी लिख दो, काम बन जाएगा हमारा। ये होता है दो लिखने के दो तरीके। रोस्टर वाले में क्या होता है, टेबुलर वाले में क्या होता है, लिस्टिंग में क्या होता है, अवयव पूरा हमको लिखना पड़ेगा, और इस वाले में अवयव को ना लिख करके उनके गुणों को लिखना पड़ता है। गुण लिख दो, खत्म हो जाएगा, सब समझ जाएंगे हम लोग। अब मान लो इसे कोई कहे, अब ऐसा भी होता है कोई कह दे इसको आप मतलब कि गुण विधि में लिखो तो लिख लोगे, यक्स दैट यक्स वगैरह वगैरह। इसको कोई बोलता है गुण विधि में लिखो तो इसको भी लिख लोगे। अब इसको सवाल ऐसे बनेंगे, कोई बोलेगा इसको आप लिखो मतलब कि तालिका विधि में लिखो, तो यार पढ़ लिए हो ना, क्या है, सभी सम संख्याओं का समुच्चय है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो गया, खत्म काम।
इतना किसको नहीं आता है, इसको बस लैंग्वेज समझो, जैसे साइन मिलेंगे छोटे मोटे आपको मैं बताते चलूँगा, ठीक है ना। पढ़ने का तरीका अभी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अभी पढ़ने का अभ्यास करो, पढ़ने का अभ्यास करो, जो भी ये चीज़ें हैं आप पढ़ो। ए इज एलिमेंट ऑफ ए, ई इज एलिमेंट ऑफ ए, आई इज एलिमेंट ऑफ ए, ओ इज एलिमेंट ऑफ ए, यू इज एलिमेंट ऑफ ए, बोलने का मतलब कि प्रयास करो। और अगर आपको बोलने आ रहा है ना तो फिलहाल कोई दिक्कत होने वाली किसी को नहीं है, बोलने आएगा तो पक्का पढ़ने आएगा। और हमारी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। तो चलो बच्चों कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा जानने का प्रयास करते हैं कि और क्या क्या समुच्चय में होता है, ठीक है ना। बेहतर आपको बनना ही है तो हमको बनाना है, ठीक है ना। अब देखो मान लो कोई समुच्चय ए बराबर ऐसे लिखा है, मान लो लिखा है कोई समुच्चय, किताब वाले लिख देते हैं ए कामा बी कामा बी कामा सी कामा डी कामा ए। अब पूछे कोई इस समुच्चय में बता दो भैया कितने अवयव हैं, तो एक बात और नोट कर लो कि समुच्चय में एक ही अवयव बार बार नहीं लिखे जाते। नोट कर लो फटाक से कि समुच्चय में एक ही अवयव बार बार नहीं लिखे जाते। समुच्चय में एक अवयव केवल एक ही बार लिखा जाता है। इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, गलत नहीं लिखा गया, सही लिखा गया, लेकिन अरेंज नहीं किया गया। अरेंज करते हैं यहाँ पे, देखो ए 3 बार आया है ना, एक बार रहेगा, बी भी एक ही बार रहेगा, सी भी एक बार रहेगा, डी भी एक ही बार रहेगा। तो कई बार अगर लिखा है तो उनको एक बार केवल लिखा जाएगा। इसमें 4 ही अवयव हैं। होशियार लड़का ही बोलेगा इस समुच्चय में केवल 4 अवयव हैं, क्योंकि वो अरेंज कर लेगा ना। क्योंकि सेट यही कहता है कि एक ही, मतलब कि हमारे एक ही घर में एक ही प्रकार के कई लोग नहीं रहेंगे। जब सब कुछ मिलजुल रहा है तो कई बार कहाँ लिख रहे हो, एक बार लिखो ना, जुट्ठा में भीड़ इकट्ठा कर रहे हो, तो ये हो गया। और ये बात और जानिए कि मान लो अब से कोई कहे ए सी डी बी, चाहे ए यहीं आ जाए, यानी कि समुच्चयों का क्रम कुछ भी हो, चाहे ए आगे हो चाहे बीच में, कुछ भी हो सब सही है, बिल्कुल भ्रम में मत पड़िएगा। समुच्चयों में अवयवों का क्रम कुछ भी हो, अब ए वाला का अलग अलग है क्या, नहीं, दोनों समान हैं, दोनों एक ही जैसे मिल रहे हैं। इनमें भी 4 अवयव ए बी सी डी है, यहाँ भी 4 अवयव ए बी सी डी है, तो ये इसके बराबर है, बिल्कुल बराबर है, बोलना बिल्कुल बराबर है, इसे टेंशन नहीं है। समुच्चय के अवयव ना आगे पीछे हो सकते हैं, और समुच्चय के अवयव को केवल एक बार में, मतलब एक ही बार लिखा जाता है, कई बार नहीं। एक अवयव कई बार नहीं होते हैं। अगर कई बार लिखे हैं तो समुच्चय तो लिखने का तरीका गलत नहीं है, मैं नहीं बोलता उसको, किताब वाले बोलते भी हैं, लेकिन एक तरीका है कि मतलब कि इसको सही अरेंज कर लो तुम। ये अरेंज नहीं, इसको अरेंज कर लो। अरेंज करने का मतलब क्या है, जो अभी आप 4 बार लिखे गए उनको केवल एक ही बार लिखो, वो तरीका हमारा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है कि मतलब कि इनका जो रीअरेंजमेंट है ना, कुछ भी हो सकता है, चाहे ए आगे या चाहे बीच में, बात एक ही है, उसमें कोई तालमेल में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ पे ई एफ ना है, अगर यही चीज़ है आगे पीछे लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। मजा आ गया होगा आपको हिंदी पढ़ने में। अरे हिंदी नहीं, मैथ है, मतलब मैथ हिंदी में पढ़ रहे हो ना, और आपको वेद इंटरेस्ट आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो कुछ हमारे शुरुआत की चीज़ें हैं, इसको हमने पढ़ लिया। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय जो होता है मतलब कि कलेक्शन होता है, ऐसी वस्तुओं का कलेक्शन होता है जिसको हम आराम से अलग थलग कर सकते हैं, जिनमें कोई गुण पाया जाता हो। ऐसा नहीं कि किसी को मिला के समूह बना लो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। पागल व्यक्तियों का समूह अच्छे लोगों को मिला दोगे तो समूह थोड़ी माना जाएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगा भैया, गड़बड़ नहीं करना हमको, ठीक है ना। एबिलिटी होनी चाहिए बढ़िया, अब मतलब कि लिखने का तरीके पे डिपेंड करता है। अब पागल वाला भी अच्छे मिल सकता है, क्योंकि बोलोगे सर उनके पास 2-2 पैर 2-2 हाथ तो है ही, मतलब कि आप ये जानो कि बोलने के हिसाब से जो स्टेटमेंट लिखा है वो सही तरीके से लिखा होना चाहिए। उसका अर्थ अगर स्पष्ट हो जा रहा है तो समुच्चय का बढ़िया संग्रह है, मतलब कि अच्छा है, बन जाएगा समुच्चय। लेकिन अगर आप सोच नहीं पा रहे हो, यानी कुछ गड़बड़ दिख रहा है, तो आप वहाँ पे बिल्कुल सेट को आप संभाल नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो मतलब लिखने का तरीका होता है और उनमें कुछ विशेष प्रॉपर्टी होती है। समुच्चय भी होते हैं, समुच्चय के अवयव होते हैं, अवयवों को अलग करने के लिए हमेशा कॉमा लगाया जाता है। और अगर जो अवयव है इंग्लिश के लेटर है तो अवयव हमेशा स्मॉल लेटर में होते हैं, और निरूपण हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है ना। और समुच्चय के निरूपण की 2 विधियां हैं, एक होता है रोस्टर में क्या होता है, अवयवों को लिखना पड़ता है, और ये भी मजले कोष्ठक में होता है। और एक होता है समुच्चय निर्माण या गुण विधि, उसमें क्या होता है, ये भी मजले कोष्ठक में ही होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अवयवों की गुणों को लिखना होता है, बस। तो फिर मिल लेंगे बच्चों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।